हेलो गाइस, आई एम न्यू इन यूट्यूब और आज हम लोग रिएक्शन देते हैं अयोध्या राम मंदिर एंड पीएम मोदी ब्रेक रिकॉर्ड्स मुस्लिम गर्ल रिएक्शन लेटेस्ट रियल वीडियो फ्रॉम पाकिस्तान। ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी वालों का वीडियो है। सोहिब चौधरी जो पाकिस्तान के हैं, चलिए आज उन पे रिएक्शन देते हैं। उन्होंने नाजिया इलाही मैम को डिबेट में लिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा भी आज की चैनल वीडियो में सब्सक्राइब हम कर दो बहुत सी फ्रेंड। चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अयोध्या राम टेम्पल के हवाले से बहुत से रिकॉर्ड सामने आए हैं। कितने कंट्रीज ने आज की तारीख में इस अयोध्या राम टेम्पल की इनॉग्रेशन के ऊपर सेलिब्रेशन की है। इंडियन डायस्पोरा जो पूरी दुनिया में मौजूद है, उन्होंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया है। और एक साल के अंदर जो रिपोर्ट्स आई हैं कि एक साल के अंदर यही टेम्पल के मतलब टूरिज्म के हवाले से, रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हैरान करने वाली बात है। और साथ ही साथ बड़ी चीज़, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस मंदिर के हवाले से क्या खबर चलाई जा रही है। मंदिर तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, चाहे वो शतापीठ हो, चाहे वो हिंगलाज माता मंदिर हो, या फिर और भी बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल मंदिर है, हिस्टोरिकल टेम्पल पाकिस्तान में मौजूद है। हम उनके ऊपर क्यों नहीं वर्क करते, हम उन्हें रेनोवेट क्यों नहीं करते, हम उन्हें पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, उन्हें पाकिस्तान की एक मतलब बहुत ही अहम प्रॉपर्टी समझ के उस तरीके से उसके ऊपर क्यों नहीं काम करते। क्या हम इसके ऊपर वर्क करके पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर कर सकते हैं? क्या हम भी अपनी पूरी दुनिया में अपना सॉफ्ट इमेज बना सकते हैं? इसी पर बात करेंगे। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। जय जय श्री राम। नाजिया जी, सबसे पहले तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे कि कितने रिकॉर्ड बनाए एक दिन में, कितने सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आए एक दिन में, जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन की। और साथ ही साथ बहुत सी ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं, लाइव बहुत सी जगहों पे चलाया गया है, बहुत से कंट्रीज ने इसे जो है वो सेलिब्रेट किया है, इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया है। क्या कहना चाहेंगे? आज कोई भी ना शोएब वीआईपी, वीवीआईपी, मंत्री, संतरी, सुपरस्टार, स्टार नहीं था। आज जितने लोगों की का हुजूम लगा था, गैदरिंग थी, वो सब राम भक्त थे। सबके सब राम भक्त थे। कोई वहां पर प्रोफाइल नहीं था। कोई भी वहां पर मतलब अपने आप को एक स्टार बना करके नहीं लेकर आया था। वहां पर जो भी सदस्य मौजूद थे वो राम भक्त थे। दैट्स इट, ये बात खत्म हो गई। अब आती है बात कि भगवान राम को काल्पनिक बोलने वाले आज कल्पना कर रहे होंगे कि 160 देशों से ऊपर भगवान राम के इस उत्सव में लोगों ने शिरकत किया है और मनाया है, 160 देश से ऊपर। अब आती है बात कि जो लोग कहते थे कि भगवान राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा। भैया, आग तो नहीं लगा कहीं। फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं। और वो भी सिर्फ भारत में नहीं जले, भारत में सिर्फ नहीं जले, अमेरिका में जले हैं, इंडोनेशिया में भी जले हैं, फ्रांस में जले हैं, ब्रिटेन में जले हैं, इटली में जले हैं, डच में जले हैं, सऊदी अरबिया में जले हैं, दुबई में जले हैं। तो अब आप सोचो कि कितना खूबसूरत मंजर है कि फ्रांस से मुझे मेरी फ्रेंड्स जो है वो फोटोज भेज रही हैं, आबू धाबी से लोग मुझे फोन करके वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि हम भी दिया जला रहे हैं। तो इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया के राम फॉलोअर, भगवान राम के जो भक्त हैं, उन्होंने आज का दिन मनाया है। और मैं इतना जानती हूँ कि जैसे कृष्ण के जय पास श्री उनका राम। अपना वेटिकन था, जैसे मुसलमानों के पास उनका अपना मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा था, आज पहली बार सनातन धर्म और हिंदू धर्म वालों के पास उनका अपना राम मंदिर है। और मैं हमेशा से कहती हुई आई हूँ, पिछले 9 साल से मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि भारत की पहचान भगवान राम के मंदिर से ही हो सकती थी और किसी चीज से नहीं हो सकती थी। कहने वाले ने भगवान राम को बहुत कुछ बोला, लेकिन मेरे हिसाब से, एक मुस्लिम लड़की होने के हिसाब से, भगवान राम आग नहीं है, भगवान राम ऊर्जा है। भगवान राम काल्पनिक नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने काल्पनिक बोला। भगवान राम आस्था है,
भगवान राम रहस्य नहीं है, भगवान राम विश्वास है, भगवान राम समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे देश के ही कुछ नेताओं ने उनको समस्या भी बोला था। भगवान राम समस्या का समाधान है। मैं मुस्लिम हूँ, मैंने भी अल्लाह नहीं देखा है। मैं मुस्लिम हूँ, मैंने भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुना है, पर ईमान मेरा है उन पर, पूरा मुकम्मल ईमान है। तो मैं इस अथॉरिटी की पोजीशन में खुद को नहीं डाल सकती हूँ कि मैं किसी दूसरे के धर्म को काल्पनिक बोलूँ या किसी दूसरे के धर्म पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं, तो सामने वाला मुझसे भी पूछने की इस अथॉरिटी को अपने आप ले लेगा कि क्या आपने अल्लाह देखा है, क्या आपने सुना है अपने अपने नबियों को? तो मैं तो जरूर कहूंगी कि नहीं, पूछेगा। मैंने तो नहीं सुना, मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने भी पढ़ा है अपने वेदों और ग्रंथों को, तो मैं उनको कैसे क्वेश्चनेबल मार्क लगाऊं? तो जो लोग भी ये कर रहे हैं, या तो वो मंद बुद्धि है, या तो वो इतने बेवकूफ हैं जो अपनी बेवकूफी को दिखा भी रहे हैं, और या तो इतने शातिर बनना चाहते हैं कि उस शातिर होने की वजह से बर्बाद होते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी शोएब कि मैं वो मुस्लिम हूँ जो भारत की मिट्टी पे नमाज पढ़ती हूँ। मैं वो मुस्लिम हूँ जो गंगा स्नान भी करती हूँ और उसी गंगा माँ के जल से वजू भी कर लेती हूँ। मैं वो मुस्लिम हूँ जिसके घर में ईद की मिठाइयाँ जो है वो हल्दीराम से और 56 भोग से आता है। तो मैं ऐसी मुसलमान हूँ और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं डिवोटी हूँ भगवान राम की आस्था पर, हनुमान जी की आस्था पर, और मुसल्ला बिछा करके नमाज भी पढ़ती हूँ और 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। और काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी जो सिन है, जो अनपार्डनेबल सिन है, जो गुनाह है, जैसे मज़ार परस्ती, ये सारी चीज़ों से मैं खुद को दूर रखती हूँ। देखो, हम सारे मुसलमान पैगाम में रसूल है, हम पैगाम में मुगल नहीं है। तो जो लोग भी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई है, अरे कि आपके पास कोई प्रूफ है कि बाबरी मस्जिद के पहले वो मंदिर नहीं था? लेकिन वीएचपी, निर्मोही अखाड़े और जितने भी हिंदू पक्ष है, उन्होंने 3 डेकेड की लड़ाई लड़ी है और 500 वर्षों की तपस्या की है, बलिदान किया है, आस्था रखी है, विश्वास रखा है, श्रद्धा रखी है। तब भी 441 वेदों और ग्रंथों को आचार्य जी ने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और शिया बोर्ड है, वो ये केस हार चुके हैं, क्योंकि आप अपने प्रमाण को साबित नहीं कर पाए हैं और हिंदू पक्ष अपने प्रमाण को साबित कर दिया है। ये बात हो गई। अब बात आती है कि सुन्नते इब्राहिमा के नाम पर कितने मुगलों ने कितनी अश्लीलता मचाई है, कितने बुतों को तोड़ा है, कितनी मंदिरों को तोड़ा है, कितनी बेहूदगी मचाई है, और ये इतिहास गवाह है। और इस इतिहास को के पर्दों को और पन्नों को खोलने से नाजिया इलाही खान पीछे नहीं हटने वाली है, ना हटी थी, ना हटी है और ना हटने वाली है, बिल्कुल नहीं। अब आती है बात, अब शायद तुम्हारा सवाल हो जाएगा कि नहीं भाईचारगी, या तुम्हारे सुनने वाले का सवाल हो जाएगा कि भाईचारगी कहाँ चली गई। तो भाई, भाईचारगी उस वक्त कहाँ चली गई थी? भाईचारगी उस वक्त कहाँ चली गई थी जब जितने भी संत थे और महंत थे, जो पर्वतों पे रहा करते थे, जो आकाश को चद्दर बना करके ओढ़ा करते थे, जब आप उनको गोलियां मार रहे थे, जब मुसलमान उनके गले रेत रहे थे, जब मुसलमान उनके सीने को छलनी कर रहे थे, जब चट्टान की तरह सारे संत और महंत खड़े होकर के भगवान राम लल्ला के स्थान की सुरक्षा करने के लिए आगे बढ़े थे, तो आपने कंकर की तरह सबको एक चट्टान को तोड़ करके कंकर बनाया था, और वही कंकर बाद में शंकर बन गया, और शंकर महाराज बन करके आज देखिए राम मंदिर स्थापित हो गया, और पूरी दुनिया ने उसको सेलिब्रेट किया है, पूरी दुनिया ने दीप जलाया है। अब इधर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, मतलब मैं ये जानना चाहता था, समझना चाहता था कि जिस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म को इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है, देखें जो आप बात कर रही है ये अपना आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका ओपिनियन है, मतलब मज़हब के ऊपर इतनी नॉलेज नहीं रखता, ये आप जानती हैं, और अगर नॉलेज रखता भी हूँ तो मैं मज़हब के ऊपर बात करना अपना मतलब ये है कि मैं नहीं समझता कि मैं इस लायक हूँ। लेकिन जो चीज़ें एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे नज़र आ रही हैं कि भाई इंडिया में जो चीज़ें मुझे क्लियर, जो पाकिस्तान में बैठ के मैं चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है मंदिर बना, मस्जिद बना या कुछ और बना, मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि भाई किस तरीके
तरीके से इंसानियत को के ऊपर वर्क किया जा रहा है पाकिस्तान में, किस तरीके से इंसानियत के ऊपर वर्क किया जा रहा है इंडिया में, किस तरीके से अगर मंदिर बनता है तो एक इंडियन मुस्लिम जो सी है वो भजन बोलती है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जितने मंदिर मौजूद हैं उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा, अगर किया जा रहा है तो सामने क्यों नहीं आ रहा। मुझे ये कंसर्न है। और पूरी दुनिया में इंडिया का इस टाइम क्या थॉट में जा रहा है, आपने जैसे बताया 160 प्लस कंट्रीज ने इसे सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान में क्या ऐसा कोई काम हो रहा है जिसे 160 क्या ओनली 60 क्या 6 कंट्री ही सेलिब्रेट कर ले। मतलब मेरा कंसर्न ये है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हिंदू वो मुस्लिम, इन चीज़ों से थोड़ा सा हट के एक आम इंसान के तौर पे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा हैरत होती है कि वहाँ पे चाहे क्रिकेट का मैच हो, वहाँ पे चाहे मंदिर की इनॉग्रेशन हो, वहाँ पे चाहे मस्जिद की इनॉग्रेशन हो, वहाँ पे चाहे कोई भी इवेंट इंडिया में देखने को मिलता है, तमाम सेलिब्रिटीज़ जो से इकट्ठे नज़र आते हैं। चाहे वो मालदीव को बायकॉट करने का कोई सीन हो तो तमाम सेलिब्रिटीज़, तमाम पब्लिक, तमाम मिनिस्टर जो से इकट्ठे नज़र आते हैं। मैं तो ये चीज़ देख के हैरान, खुशी होती है कि ठीक है आपने यूनिटी है, लेकिन हैरान होता हूँ कि भाई हमें ये चीज़ें क्यों नहीं बताई जा रही। हमें आज भी ये बता दिया जाता है कि जी आपने भी देखा होगा पाकिस्तान के मीडिया में जो चल रहा है कि भाई अपना बाबरी मस्जिद को शहीद करके तोड़कर वहाँ पे जो है वो मंदिर बना दिया गया। मतलब आज भी हम वही सोच दिए हुए हैं जिस सोच की वजह से हमारा आज ये हालत है। इसीलिए मैंने आपको वो मुगलों की इतिहास मैंने बताई थी, और क्योंकि मैंने सारे धर्मों को बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ा है, इसलिए मैं हमेशा रेफरेंस देते रहती हूँ। और आप किन को समझाना चाह रहे हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर 99% मुस्लिम्स, तो जब उनको उनके ज़ुबान में नहीं समझाइएगा, उनको उनके अंदाज से नहीं समझाइएगा, तो वो इकोनॉमिकल ग्राफ तो कभी समझेंगे नहीं, क्योंकि आपके यहाँ जहालत ज़्यादा है। इकोनॉमिकल ग्राफ तो वो समझेंगे नहीं। अच्छा, मैं इस चीज़ के लिए भी ना आपके पाकिस्तान में लोग इसको कंसिडर करें, इसलिए मैं उसी का पूरा प्रूफ लेकर के बैठी हुई हूँ। मैं अल जज़ीरा का पूरा प्रूफ लेकर के बैठी हुई हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे इकोनॉमी बूस्ट हुई है। सबसे पहले मैं शोएब ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार के पैसे से राम मंदिर नहीं बन रहा। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैंने तो भारत के 1800 करोड़ लगा शायद, मतलब मैंने जो थोड़ा देख रहा था तो मुझे ऐसा, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हमारी सरकार के पैसे से राम मंदिर नहीं बना है। भारत के 82.7% सनातनियों ने 2 डेकेड में 800 करोड़ से ऊपर राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट किया, और उसका जो लोन जो है, उसका जो परसेंटेज है, उसका जो बैंक में बढ़ता रहा, वो सबको मिला करके राम मंदिर बना। और आज के दिन ही अंबानी के पूरे परिवार ने 2.51 करोड़ राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, ठीक है। सरकार के पैसे से राम मंदिर नहीं बनी है। अल जज़ीरा का कहना है कि बेटर फ्यूचर इंडियाज अयोध्या सीज बिजनेस बूम विद राम टेम्पल लॉन्च। इधर राम टेम्पल लॉन्च हो रहा है और इधर बिजनेस बूम कर रहा है। अब मैं कुछ ऐसे लोगों की स्टोरी आपको बता रही हूँ जो आज से नहीं 1979 से अयोध्या में रह रहे हैं। जो पहले फैजाबाद था उसके बाद अयोध्या हो गया। अयोध्या की एक कमल कुशल है जो 1978 से बर्तन की दुकान चला रहे थे। उनका कहना है कि पिछले 2 साल में जिस तरह से अयोध्या डेवलप किया है, जिस तरह से अयोध्या का इकोनॉमिकल कंडीशन बूस्ट किया है, वो कभी हम सोच भी नहीं पाए थे कि एक वक्त था जब इनकी दुकान 13 किलोमीटर दूर है राम मंदिर से। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है अल जज़ीरा को कि एक वक्त था कि जब मैं 25,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पाता था अपने इस बर्तन की दुकान से, और आज एक वक्त आया है कि मैं 3.5 लाख रुपए अपने बर्तन की दुकान से महीने में कमा रहा हूँ। 38 साल का एक बिजनेसमैन है जिसने कहा है कि पिछले 12 साल में मैंने 30% इम्प्रूवमेंट अपने बिजनेस में नहीं देखा था, और मात्र 2 साल में मेरे बिजनेस में 30% इम्प्रूव हुआ है। और जिस हिसाब से यहाँ पर VIPs, यहाँ पर स्टार्स, यहाँ पर क्रिकेटर्स, यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन, यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको ऐसा एहसास होता है कि आने वाले साल भर में अयोध्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी
इकोनॉमी का स्टेट हो जाएगा, जो अकेला भारत को महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा जीडीपी दिया करता था, इकोनॉमी दिया करता था, उससे भी ज्यादा दे पाएगा। अब एक व्यक्ति है, उनकी उम्र 36 साल है, वो कह रहे हैं कि हर रोज उनका प्रिंट का काम है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट जो फ्लेक्स और बैनर बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि कभी 5 बैनर भी हम महीने में नहीं बनाते थे। पिछले 2 साल से 4000-5000 बैनर हम हर महीने बना रहे हैं, और सप्लाई और डिमांड इतना ज्यादा है कि मुझे 62 से ऊपर अपने एम्प्लॉय को बढ़ाना पड़ा है। तो यहाँ पर नौकरी भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड भी बढ़ता चला जा रहा है। अब आती है बात कि 7 किलोमीटर दूर एक 62 साल के कमल कुशल रहते हैं, जो 1976 से रहते हैं अयोध्या में। उन्होंने भी अपने अयोध्या को डेवलप होने पर अपने आंकड़े बताए हैं। अब एक व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं कि अयोध्या की पॉपुलेशन जो है वो 2.5 मिलियन है, लेकिन अराउंड 178 प्रोजेक्ट, अराउंड 305 बिलियन रुपी यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया जा चुका है, इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन, उसके बाद फिर मॉडल्ड ऑफ द राम टेम्पल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मॉडर्न वर्शिप और ऐसे डेकोरेटिव लाइट वगैरह को लेकर के। इनका कहना है कि पिछले 2 साल में तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे यहाँ घर बैठे हुए लड़कों को बुला करके दे दिया गया है। ठीक है, सिर्फ 2 साल। अब आती है बात कि मैं तो हैरान हो रहा हूँ ये सुन के, ये चीज़ें सुन के। मैं ये मैंने पहले भी स्टार्ट में बोला, वीडियो के स्टार्ट में बोला कि भाई हमारे यहाँ पे भी बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं। नाजिया जी, अगर बात करें हम जैसे ये श्रद्धा पीठ की बात करें, इसके अलावा हम हिंगलाज माता की बात करें, मैं इतना नॉलेज नहीं रखता, लेकिन मैंने जो सुना है इंडिया से कुछ लोगों से जब बात होती है, मैंने सुना है कि भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं ये दोनों प्लेसेस, ये दोनों मंदिर। इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? लेट्स सपोज अगर इनके ऊपर प्रॉपर वर्क किया जाए तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये भी सपोर्ट करेगी? मैं उस पर जरूर आऊंगी। पहले मैं अपने अयोध्या का तो इकोनॉमिकल ग्राफ आपको बता दूं। अभी तो खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं आप पर जरूर आऊंगी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग, जिससे जितनी भी मिठाई की दुकान है वो बूम कर चुकी है। मतलब वो लोग हर महीने घर में 3 लाख 4 लाख रुपए फायदा लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि जो भी डिवोटीज आते हैं वो मिठाइयाँ तो जरूर लेते हैं। उसके बाद एक शक्ति जायसवाल जी हैं, 38 साल के हैं, जो मिठाई की दुकान रन करते हैं और 400 मीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा है कि मेरी उम्मीद ही कभी नहीं थी कि ऐसा भी बदल सकता है अयोध्या, क्योंकि जब उनके पिता के जमाने में जब वो डिस्प्यूट हुआ था तो उनका पूरा परिवार ये सोचा था कि वो लोग दिल्ली शिफ्ट कर जाएंगे और अयोध्या छोड़ देंगे। आज वो सोच रहे हैं कि उनके पिता का निर्णय सही था कि वो यहीं पर है। इसके अलावा विशाल सिंह जो वाइस चेयरमैन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, ADA, उनका कहना है कि अल जजीरा को उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा चेंज हुआ है कि आने वाले वक्त में अयोध्या अकेला भारत की सरकार को इतनी GDP दे देगा जो 10 राज्य मिला करके भी नहीं दे पाएंगे। अब आप इससे आइडिया लगा लीजिए। अब आपके पाकिस्तान पर आते हैं। शारदा पीठ मंदिर से मेरा बहुत कनेक्शन है, क्योंकि शारदा पीठ मंदिर जो है ना वो पार्वती माँ के अंश पर बनी हुई है, क्योंकि जब उन्होंने अग्नि दाह किया था तो उनके हर एक अंश के टुकड़े पर एक एक मंदिरें बनी थी, तो उसी में से एक शारदा पीठ है। और शारदा पीठ मंदिर को जिस तरह से आप लोगों ने डिमोलिश करने का खुफिया तरीका अपनाया, वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनाने का जो तरीका अपनाया, मुझे लगता है कि किसी के धर्म को इतना ज़्यादा मलाइन करने से भी ना एक कर्ज मिलता है लोगों को, एक कर्ज उनके ऊपर आता है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, क्योंकि किसी भी श्रद्धा और आस्था की जगह को इस तरीके से डिफेम और मलाइन नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं आपको एक युवा आवाज़ ज़रूर समझती हूँ शोएब, इसलिए मैं आपके सपोर्ट में खड़ी भी होती हूँ। और शायद आपकी आवाज़ की वजह से, अगर आप ऐसी एक आवाज़ बनाने के लिए तैयार हैं और वहाँ के युवा
ये सोच रखते हैं कि आस्था की जगह और श्रद्धा की जगह और विश्वास की जगह अगर वैसे ही कायम की जाए और वैसे ही बनाई जाए, वैसे ही रखी जाए, उसको और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, तो मुझे लगता है कि कई ऐसे देश हैं जो ऐसी चीज़ों पर और ऐसे आस्था की जगह पर इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हर हाल में होते हैं। और देखिए मक्का मदीना है, वहाँ पर आप जितना भी सऊदी अरबिया से लड़ लें, पर आप हज करने के लिए तो वहीं जाएंगे ना, तो आप इन्वेस्ट तो वहीं करेंगे ना, वहीं करेंगे ना, है ना। आप हर रोज सऊदी अरबिया पे आप उंगली उठाते हैं। आप लोगों ने तो कई बार, और भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों ने तो कई बार खुर्शीद साहब को एक्स मुस्लिम तक बोल दिया है, लेकिन हज करने, उम्रा करने, अपने 5 अरकान, अपने 5 सुन्नते रसूल के फराइज में से सबसे अहम फराइज पूरा करने के लिए मुसलमान जाएगा कहाँ? जाएगा तो वही सऊदी अरबिया ही जाएगा। तो उस तरीके से अगर आप पाकिस्तान के मंदिरों को खूबसूरत करना चाहते हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उन मंदिरों पर आप कहना चाहते हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा, मेरी सरकार को बनाना पड़ेगा, तो जब एक धार्मिक स्थान बनेगा तो लोग जाएंगे ही माथा टेकने के लिए, जरूर जाएंगे। वो हम जैसा मुसलमान हो। डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, इल्ज़ाम तो मेरे पे ऑलरेडी लग गया, गद्दार का टैग तो ऑलरेडी हम पे लग गया, एजेंट का। क्यों ना अब खुल के ओपनली हम पाकिस्तान में इंसानियत को प्रमोट करें, क्यों ना एजेंट एक ऐसे इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का एजेंट बने कि देखें, हम हमेशा ये बात करते हैं कि इंडिया में ये डेवलपमेंट हो गई, आज इंडिया में अयोध्या राम टेम्पल बन गया, इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, ये कुछ हो गया। हम सीख के अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? अपनी गवर्नमेंट को मजबूर क्यों नहीं करते कि भाई ये जो क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चूरन है, या इसके अलावा हम बात करें जो हिंदुस्तान का गजवाए मंदिर है, ये हिंद। मेरा मंदिर है, मतलब ये पाकिस्तान के लोगों का मंदिर है, ये चाहे पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी या मतलब प्राउड हमें होना चाहिए कि भाई ये हमारे घर में हमारी जगह पे मौजूद है। तो इसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? मैं एक छोटा सा सवाल, जो पाकिस्तान से लोग देखते हैं, बड़ी शानदार बातें जो कड़वी लगती होंगी, लेकिन यार मेरे साथ आके लॉजिकल बात तो करो, मेरे साथ डिबेट तो करो। एक सवाल करता हूँ कि जो चाइना में मस्जिद है, जितनी भी मसाजिद है, उनके साथ जो काम किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके स्ट्रक्चर को ही बदल दिया जा रहा है, कितनी तकलीफ होती है हमें, हम तो उसके ऊपर बात करने की भी जरूरत नहीं रखते। ऐसे ही कई 100 साल, मैं कहूँगा कई 1000 साल पुराने मंदिर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जब उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, जब उन्हें अगर डिमोलिश करने की कोशिश की जाएगी या इस तरीके से कोई भी काम किया जाएगा, तो क्या हम साथ ये भी उम्मीद रखें कि हिंदू हमारे लिए अच्छा सोचे? हम उनके मंदिरों के साथ जो मर्जी करें, हिंदू हमारे मज़हब की रिस्पेक्ट करें, हम उनके भगवान को या उनके मंदिर को या उनकी जो भी मजहबी सेंटिमेंट्स हैं उनको जैसे मर्जी हर्ट करें, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी इस टाइम क्या पोजीशन है पूरी दुनिया में? हमें थोड़ा सा टेक्निकली, थोड़ा सा Hi friends, welcome back. अयोध्या श्री राम मंदिर ने जब वहाँ पे जा देखा है ना, उन्होंने तो उनकी शक्ल इतनी सड़ी हुई अंदर से होती है, वो इतने अंदर से जले हुए हैं कि उनसे भी अब कंट्रोल नहीं हुआ ये देखकर। तो चलो शुरू करते हैं। इतना बड़ा झटका पड़ोसी को कभी भी जिंदगी में नहीं लगा, जितना बड़ा झटका वही तो जब श्री राम मंदिर को जब भूजल खरीदने पर दिखाया गया तो पड़ोसी एक बोलते हैं कि शौक हो गए, शौक नहीं हो गए, बिल्कुल हैरान, परेशान, और भाई सोच गई होगी राम मंदिर जब भूजल आधा अधूरा सच, आधा अधूरा झूठ मिक्स करके अपनी मर्जी का अचार बना के पेश कर देते हैं, और उससे नुकसान पहले 1980s 1990s में अगर बात करें तो शायद उससे कुछ हम फायदा लेते हो अपनी मर्जी की बात करके। आज के Canvas size, of course, the canvas size can be determined by you and what you want to stream at, being 1080, 720. पाकिस्तान पे हम चाहे ये कहें कि नहीं जी पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं करना, तो नहीं जी इंडिया के लोगों से आप बात करके पाकिस्तान का इमेज खराब करते हो, और भाई पाकिस्तान का इमेज मैं खराब कर रहा हूँ या आप जैसे जाहिल और गवार लोग इमेज खराब कर रहे हैं? नादिया जी, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब जजमेंट आया था तो 5 एकड़ की जमीन जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इन्होंने ही नाम रखा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही नाम रखा है।
तो 5 एकड़ की ज़मीन उनको मिली थी और 2.77 हम लोगों को मिली थी, मतलब निर्मोही अखाड़े और वीएचपी मतलब हिंदू पक्षों को मिली थी वहाँ पर रामलला की मंदिर बनाने के लिए। आज राम मंदिर टेम्पल का इनॉग्रेशन भी हो गया, पूजा आराधना भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब जब हम पूछते हैं कि भाई मुसलमानों तुमको तो जगह मिल गई तो अब क्यों नहीं बना रहे हो? बनाएंगे 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 और फिर अभी भी वही बात कर रहे हैं। भाई राम मंदिर को बनाने में सरकार ने चवन्नी नहीं दी है। ये भारत के 82.7% सनातनियों ने डोनेट किया, बड़े बड़े हिंदू बिजनेसमैन ने इसमें डोनेट किया है। आज के बारे में मैंने बता दिया कि अंबानी परिवार ने 2.51 करोड़ रुपए डोनेट कर दिया। आज के आज 800 करोड़ से ऊपर डोनेशन जो है वो 82.7% सनातनियों ने किया। तो भाई जब भारत में 14% जब यहाँ पर मुसलमान रहते हैं तो वो एकजुट हो करके उस मस्जिद का ढांचा क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं, उस मस्जिद को क्यों नहीं बना रहे? और फिर आप सरकार के कलेजे पर दाल मूंग रहे हैं कि तुम हमको पैसा दो, तुम हमको पैसा दो। क्यों दे? आप अपनी शादी में 2 करोड़ उड़ा सकते हैं, आप 4-4 बीवियां रख सकते हैं, आप 20-20 बच्चा पैदा कर सकते हैं, आप 2-2 स्लेव रख सकते हैं बाहर में, लेकिन आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं। क्यों? सवाल तो खड़ा होता है ना, सवाल तो पैदा होता है ना। तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब मुसलमान से मांगो तो वो कहेगा ऐड जाएगा, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में, काहे को खतरे में हो भैया? तुमसे सवाल किया जा रहा है, तुम गला रेतते हो, तुम इस्लाम के नाम पर चाकू छुरी उठाते हो, तुम इस्लाम के नाम पर मंदिरों को जाकर तोड़ते हो, तुम इस्लाम के नाम पर लात जूता करके तुम चर्चों को तोड़ते हो। कोई तुम्हारे मस्जिद को नहीं भारत में तोड़ रहा है, कोई नहीं तोड़ रहा। क्या एक हिंदू का नाम बताओ आप शोएब, जिसने पाकिस्तान की मस्जिद पर एक उंगली भी उठाई हो? एक हिंदू का नाम बता दो। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई पाकिस्तान के लोगों को ये कहना चाहूँगा, इंडिया के लोगों को तो मेरे ख्याल से मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जिस पोजीशन पे मेंटली तौर पे, और ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बातों से तो शायद बुरा लगेगा वो इंडिया की तारीफ को हो, इंडियंस की तारीफ नहीं। आप चाहे गूगल पे जाके सर्च कर लें, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जाके पूछ लेना कि व्हाट यू थिंक अबाउट इंडिया और इंडियंस एंड व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान और पाकिस्तानी। आपको सब पता चल जाएगा कि किसकी कितनी रिस्पेक्ट है, किसकी कितनी वैल्यू है। आपको सब पता चल जाएगा कि आज इंडिया की या इंडियंस की कितनी वर्थ है, हमारी कितनी वर्थ है। मैं फिर लास्ट में यही कहूँगा कि भाई हमें समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, जज्बात से काम लेने की बजाय अकल से काम लेने की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की मस्जिदों को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाए, बहुत बड़ी बड़ी मसाजिद बनाए, लेकिन जो हमारे यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है उनके लिए मंदिर बनाए, या फिर जो ऑलरेडी मंदिर मौजूद है। मैं कहता हूँ अगर मैं बोल दिया कि मंदिर बनाए तो शायद फतवा लग जाएगा। मैं कहता हूँ ऑलरेडी जो मंदिर मौजूद है कम से कम उन्हें तो आप मेंटेन रख लें। क्या कहीं इस्लाम में ये भी मौजूद है कि भाई जो मंदिर मौजूद हैं आपके इलाके में उन्हें ख़त्म कर दें, अगर वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं? बहुत सी बातें हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर मैं उस तरीके से बात नहीं डीपली करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो शायद किसी को कोई एक लाइन पकड़ के बस जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे डाल देंगे कि जी सुहेब चौधरी ने देखो जी कुत्ता ही कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मुझे अपने पाकिस्तान की दर्द है, फिक्र है, शायद इसीलिए मैं सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली, ये यूट्यूब से हट के प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ों के ऊपर यूथ को इकट्ठा करके हम जाएंगे, हम बात करें, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये जो मंदिर पाकिस्तान में, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे पंजाब में हो या सिंध में हो, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, इसको महफूज रखना, इसकी हिफाजत करना, इसे बेहतरीन बनाना भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर हम ऐसा करेंगे इससे डेफिनेटली ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, बल्कि जो हमारे नेबर कंट्री के साथ रिलेशन है, जो तनाव है, जो थोड़े नहीं बल्कि बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनमें से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम भी होगी। ये थी आज की वीडियो। मुझे पर्सनली बहुत कुछ नादिया इलाही खान से सीखने को मिला। चलिए फ्रेंड, वीडियो खत्म होती है। आप अपना थॉट्स कमेंट में रखें, और जो नए हैं मेरे वीडियो पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा थॉट तो यही है कि पाकिस्तान के लोग अपने सोचने का नज़रिया चेंज करें, हिंदू मुस्लिम ना करें, सब एक होकर रहें।
पहले तो पाकिस्तान में हिंदू भी थे, अब तो 0 पॉइंट कुछ के रेशियो में बचे हुए हैं। ओके बाय फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।